दोस्तों लैंडमाइन एक बहुत एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो कि अपने टारगेट की धज्जियां उड़ा सकती है। ये डिवाइस इतनी खतरनाक होती है कि ये एक टैंक तक को आसानी से उड़ा सकती है। नॉर्मली जो डिवाइस यूज़ होती है अंडरग्राउंड एरिया में जहां नज़र आसानी से ना पड़े, तो ये लैंडमाइन जो कि इतनी खतरनाक है ये काम कैसे करती है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और जनरली इनको ढूंढने के लिए किन किन तरह के डिवाइस का यूज़ किया जाता है और क्या नई तरीके हैं जिसकी वजह से लैंडमाइन को ढूंढा जा रहा है अंडरग्राउंड एरिया में। आइए दोस्तों बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर ले। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहेगी, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह की वैल्यूएबल और एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों लैंडमाइन के कॉमन दो टाइप्स होते हैं, लेकिन इसकी वेराइटीज़ बहुत सी होती हैं और अभी करीब 360 से ज़्यादा वेराइटीज़ दुनिया भर में मौजूद हैं इस लैंडमाइन के, जो कि बेसिकली इन्हीं दो कैटेगरीज में आती है। पहला है एपीएम एंटी पर्सनल माइंस और दूसरा है एटीएम एंटी टैंक माइंस। इसके अलावा एक और स्मार्ट माइंस होती हैं जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जबकि नॉर्मल माइंस की बात की जाए तो अंडरग्राउंड एरिया में ये लगभग 50 सालों तक एक्टिव ही रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट माइंस को बनाया गया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एस माइन यानी कि स्मार्ट माइंस क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एपीएम और एटीएम के बीच डिफरेंस के बारे में। इससे क्या है कि आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों एपीएम और एटीएम माइंस का मैकेनिज्म बिल्कुल आमतौर पर एक जैसा होता है, लेकिन इसके बावजूद इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। जैसे कि एंटी टैंक माइंस में एंटी पर्सनल माइंस के मुकाबले ज़्यादा एक्सप्लोजिव यूज़ होता है और इनका साइज़ भी बड़ा होता है और डेटोनेट करने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है इनमें एंटी पर्सनल माइंस के मुकाबले। यही वजह है कि इसका यूज़ नॉर्मली बड़े बड़े टैंक्स को उड़ाने के लिए किया जाता है। जबकि एंटी पर्सनल माइन की बात की जाए तो इसका यूज़ दुश्मनों के कदमों को रोकने के लिए किया जाता है और आर्म फोर्सेस इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फ़र्क है इन दोनों के बीच। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों एंटी पर्सनल माइन की 3 सब कैटेगरीज होती हैं। पहला है ब्लास्ट, बाउंडिंग और तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ब्लास्ट एपीएम का यूज़ होता है और ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी भी है। गाइस ब्लास्ट एपीएम आमतौर पर किसी इंसान के पड़ने वाले कदमों की वजह से ही एक्टिवेट होती है और इसके कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डेटोनेटर होल्डर, बिविलियस स्प्रिंग, फ्यूज बॉडी, फायरिंग पिन, डेटोनेटर, माइन बॉडी और प्रेशर प्लेट होती है। अब क्या है कि ब्लास्ट माइन के ऊपर से सेफ्टी पिन को हटाया जाता है, फिर प्रेशर प्लेट को सेफ्टी पोजीशन के ज़रिए घुमा दिया जाता है जिससे कि वो आर्म्ड पोजीशन में आ जाए। उसके बाद प्रेशर प्लेट में एक उभरी हुई सरफेस होती है जहाँ पे ये 2 लेटर्स लिखे होते हैं। पहला है ए और दूसरा है एस। ए का मतलब होता है आर्म्ड पोजीशन और एस का मतलब होता है सेफ्टी पोजीशन। उसके बाद जैसे ही ये आर्म्ड पोजीशन में होती है तो उस पर प्रेशर पड़ने के बाद प्रेशर प्लेट बिविलियस स्प्रिंग को नीचे ढकेलती है और ये स्प्रिंग फायरिंग पिन को डेटोनेटर की तरफ ढकेलती है और ये फायरिंग पिन से ही डेटोनेटर में चिंगारी लग जाती है और ये चिंगारी माइंस में लगी मेन चार्ज एक्सप्लोसिव से कंबाइन होकर के ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है और भयानक विस्फोट होती है। अब अगर बाउंडिंग या फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए तो इसका फंक्शन बिल्कुल ग्रेनाइट के जैसा होता है। इसको यूज़ करने के लिए या तो आपको प्रेशर बनाना होगा इस पर या फिर इसमें लगे स्प्रिंग लोडेड रिलीज पिन को बाहर की तरफ खींचना होगा और पिन के फ्यूज से बाहर आने के बाद ये तेजी से उसमें लगा स्ट्राइकर परकशन कैप पर हिट करता है जिसमें से चिंगारी निकलती है और ये चिंगारी फ्यूज में लगे डिले एलिमेंट में चिंगारी पैदा कर देती है जो कि कुछ सेकंड में ही डेटोनेटर में भी चिंगारी पैदा करती है और यही डेटोनेटर ब्लैक पाउडर में भी चिंगारी पैदा करती है जो कि बाद में माइन के नीचे लगे प्रोपेलिंग चार्ज को चिंगारी मार करके ऊपर की तरफ ढकेलती है जो कि कुछ सेकंडों में ही ब्लास्ट में बदल जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों सब कैटेगरीज कैसे काम करती है। दोस्तों एंटी टैंक माइन भी बिल्कुल एंटी पर्सनल माइन के जैसा ही काम करता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये साइज़ में बड़ा होता है जिसके वजह से इसमें करीब 14 केजी एक्सप्लोसिव का यूज़ होता है और इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसका यूज़ बड़े बड़े टैंक्स को उड़ाने के लिए किया जाता है।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंडमाइन अगले 50 सालों तक एक्टिव ही रहता है और जंगलों और गांव में रहने वाले लोगों को इसकी खबर नहीं होती, जिसके वजह से एक्सीडेंटल हादसे हो जाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से करीब हर साल 15 से 20 हज़ार लोग मारे जाते हैं। तो इसी वजह से लैंडमाइन को डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस था। इसके वजह से क्या था कि लैंडमाइन को तेज़ी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था एक एरिया में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए इन्वेंशंस किए गए। नए इन्वेंशंस ये थे कि इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए चूहों का यूज़ किया जाने लगा। अब चूहों का इसलिए यूज़ किया जाने लगा क्योंकि इनमें जो सूंघने की जो कैपेसिटी होती है किसी मेटल को या फिर किसी भी एक्सप्लोसिव डिवाइस को, वो काफ़ी हाई होती है और ये काफी कारगर भी साबित हुआ। ये बहुत तेजी से दोस्तों लैंडमाइंस को ढूंढ लिया करते हैं और लगभग आज हर जगह लैंडमाइंस को ढूंढने के लिए इन चूहों का ही यूज किया जाता है, जो काफी सक्सेसफुल है दोस्तों। और इसके लिए इन चूहों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मिस्टेक की संभावना ना रहे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं और मिलता हूं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एंड थैंक यू सो मच अगेन दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।